डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपनी मैथ्स क्लास। मैं हूँ आपकी मैथ्स मेंटर शिल्पा। टुडे वी कैन लर्न सम न्यू एग्जाम्पल्स ऑफ लॉगरिथम विच कम फॉर 4 मार्क्स और जो डिपेंड करते हैं लॉगरिथम के कुछ लॉज से। ये लॉज आपको विदाउट प्रूफ स्टडी करने हैं। तो आइए हम देखते हैं कि लॉगरिथम के लॉज क्या कहते हैं। उसके पहले आपकी डेफिनेशन आप एक बार रिवाइज कीजिए। इफ y is equal to a raised to x, then this exponential function is converted into the logarithmic function log y to the base a is equal to x, right? And this a having some conditions. If a is greater than 0 and a is not equal to 0, means 0 से वो बड़ा होना चाहिए, m and n are some numbers belong to the R, then logarithm of product हमें क्या बताता है? log m plus log n to the base a, both base a is equal to log m into n. मीन्स लॉगरिथम के दो नंबर्स हैं जो ऐड हो रहे हैं और अगर उनका बेस सेम होता है, ये कंडीशन बहुत मैंडेटरी है कि उनके बेस सेम होने चाहिए। अगर बेस सेम होता है तो ही हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड होने के बाद आपके ये दो लॉग कन्वर्ट हो जाएंगे वन लॉग में एंड प्रोडक्ट में, इसलिए इसको प्रोडक्ट लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है। द सेकेंड लॉगरिथम ऑफ क्वोशंट, इफ टू लॉग्स कम विद सब्ट्रैक्शन साइन विद द सेम बेस, देन दिस गोइंग टू बी log m अपॉन n। ये जो n होता है ये डिनोमिनेटर में जाता है, log m to the base a minus log n to the base a log m upon n. थर्ड लॉगरिथम ऑफ पावर, log m to the power n is equal to n log m। ये जो n है पावर का, this n goes down over here, n log m to the base a. Okay. Now change of base rule, log x to the base b। जैसे कि नाम में बता रहा है कि आपको चेंज करना है बेस, सो इफ यू डोंट वांट द बेस b, एग्जाम्पल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपका बेस वहाँ पे जो होना चाहिए वो नहीं है, आप चाहते हो कि अगर कोई और बेस होता तो शायद एग्जाम्पल सॉल्व हो सकता है। तो लॉगरिथम हमें ये देता है कि आप इस रूल को, इस लॉ का यूज़ करो तो आपका ये जो बेस है ये आप चेंज कर सकते हो। सो वी कैन चेंज इन 3 ways, log x to the base a, log b to the base a। यहाँ पे x का भी बेस मैंने चेंज कर दिया, a कर दिया, और जो बेस b था उसको भी मैंने चेंज करके उसका भी बेस मैंने a लिखा। द सेम वे अगर a आपका बेस है, ठीक है, a इज योर एनी बेस, अगर आपको a नहीं लिखना है, अगर आपको नेचुरल लॉगरिथम में लिखना है मतलब e, यहाँ पे मैंने कोई भी बेस नहीं लिया मतलब यहाँ पे e है, सो log x to the base e log b to the base e, ये सिंपली log x अपॉन log b। मतलब क्या है कि इसको जस्ट आप इस तरह से डिवाइड कर दो, log x अपॉन log b। और सिंपली अगर आपको ये b यहाँ होता, ये x यहाँ होता तो अच्छा होता, अगर इस तरीके का कोई एग्जाम्पल होगा, मतलब एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट इस तरह से होगी, तो यू कैन हैव ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ दैट, मीन्स 1 अपॉन log b अपॉन x, ये जस्ट रिवर्स हो जाता है। ठीक है। देन फिफ्थ इज log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। तो ये आपको ये बताता है कि अगर वन नंबर का लॉगरिथम आप लेते हो विद द एनी बेस, a इज a एनी बेस, then that gives you 0. Sixth one, log a to the base a is 1, means अगर आप कोई भी नंबर का लॉगरिथम लेते हो विद दैट सेम नंबर, दिस गिव्स यू 1। ये दो प्रॉपर्टीज आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में काफ़ी यूजफुल होगी। देन सेवेंथ वन, a to the power log y to the base a, ये सब कुछ कैंसिल होकर सिर्फ y रहता है। तो ये कैसे आया है कि थोड़ा सा आप डेफिनेशन से ध्यान दीजिए तो याद रखने में आसानी होती है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, राइट। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं देन दिस x गिव्स यू दिस थिंग। ठीक है। सो आई एम सपोज आई एम टेकिंग a टू द पावर x, सो दिस गिव्स यू a टू द पावर log y टू द बेस। ये x की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की। ठीक है। ओके फाइन। ये एक चीज़ आपको क्या बताता है, दिस a to the power x is y, so that's why this gives। okay fine। ठीक है। Now we can see some more example. Before that
आई वॉन्ट टू क्लियर यू दैट यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने सब जगह पे बेस ए लिखा हुआ है, ठीक है। सो इफ ये कोई भी बेस पे वर्कआउट करता है लॉगरिथम का लॉ, अदरवाइज ये नेचुरल लॉगरिथम के बेस पे भी वर्कआउट करते हैं। मीन्स जस्ट लॉग एम टू द बेस अगर ई होता, या तो यहाँ पे कोई बेस नहीं लिखा होता, तो भी ये बेस वैसे ही काम करते हैं जैसे ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ये बताना है कि कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम दोनों के लिए सेम ही लॉ यूज होंगे। कुछ एग्जाम्पल इस तरह से कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द सिंगल लॉगरिथम। यहाँ पे 2 लॉग दिख रहे हैं आपको, इस एग्जाम्पल में आपको 4 लॉग दिख रहे हैं। इन सबको आपको श्रिंक करके सिर्फ 1 लॉगरिथम में ला के रखना है, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ योर लॉज ऑफ लॉगरिथम। सो 5 log 3 माइनस 2 log 1, लॉग को ये कॉन्स्टेंट नंबर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी इस log 1 को ये कॉन्स्टेंट नंबर मल्टीप्लाई है, ठीक है। जब ऐसी केस होती है तो आपका पावर लॉ यूज होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है n log m, मीन्स लॉग को n, ये कोई नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, ये n जो होता है ये जंप करके m की पावर में जाता है, राइट। सो वी कैन यूज हियर पावर लॉ। So this gives you log 3 to the power 5 minus log 1 to the power 2. Log 3 to the power 5 is your log 243 minus this is your log 1. Fine. Now log 43 minus log 1. Log minus log. दो लोगों का subtraction हो रहा है with the same base. यहाँ पे कोई base नहीं दिया है, that means natural base. अगर ऐसा होता है log m minus log n, then we can use quotient law, log m upon n, right? So this gives you log of 243 upon 1, that means log of 243. So ये हो गया आपका single log में convert, right? Can see the second example, log 1 by 3 minus log 5 by 6 minus log 3 by 4 plus log 8 by 9. अब जब इस तरह के सम होंगे, 2 लॉग से ज़्यादा होंगे, तो आप प्रेफर कीजिएगा कि आप लेफ्ट से लेके राइट तक आप पहले सॉल्व करो। पहले आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, फिर इसका आंसर आएगा, फिर फर्दर जाइए। ऐसा नहीं कि ये और ये आपने साथ में सॉल्व किया, ठीक है। सो हियर ऑल्सो लॉग ए माइनस लॉग बी विद द सेम बेस, सबके बेस सेम है, नेचुरल लॉग दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ठीक है। सो सब्ट्रैक्शन मीन्स क्वोशिएंट फॉर्मूला वी कैन यूज। सो लॉग ऑफ m अपॉन n, ठीक है, ये ऐसे ही रहेंगे। अब ये ऐसे ही मैंने क्यों रखा है, क्योंकि आप ऑब्जर्व कीजिएगा यहाँ पे log 3/4 प्लस ये है log 8/9, ठीक है। बट इस log को यहाँ पे सब्ट्रैक्शन साइन है, फाइन। सो हम यहाँ पे एडिशन लॉ नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए पहले आप ये दोनों को सॉल्व कीजिए, फिर यहाँ पे जाइए। सो दिस गिव 3 2 so 2/5 minus log 3/4 plus log 8/9, right? Fine. Now log of again quotient law 2/5 minus 3/4 plus log of 8/9, ठीक है, fine. So this gives you log of 8/15 प्लस log of 8/9. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 लॉग है जो एडिशन में आ रहे हैं। दिस यू आर यूजिंग योर प्रोडक्ट रूल, log m plus log n is log m into n, आपको प्रोडक्ट करना है। सो बाय यूजिंग दैट लॉ एंड यूजिंग log of 8/15 into 8/9. So this gives you log of 64 upon 135. Now another type of example. Find x if you have given log of log x to the base 2, 3 and 2 is equal to 1. अब 3 लॉग दिए हुए हैं, तीनों मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं और आपको ये फाइनल x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल दिखने में टफ है बट ये है नहीं, ठीक है। व्हाट दे हैव गिवन, सी log of
log x to the base 2 over here 3 और over here 2 is equal to 1. सब लॉग मल्टीप्लिकेशन है, राइट. अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए a कंसिडर करते हैं, सो देखिए अभी कैसा दिखता है. इट्स लुक लाइक log a टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1. ये सिंपल है. यहाँ पे अभी लॉगरिथमिक फॉर्म दिया हुआ है. लॉगरिथमिक फॉर्म जैसे ही आपको दिखाई देता है, आप उसको क्या करते हो, आप उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हो. सो एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, जो बेस में है वो यहीं पे रहेगा. सो दिस गिव 2, ये पावर में चला जाएगा, टू द पावर 1 इज इक्वल टू ए क्वांटिटी. व्हाट इज योर ए क्वांटिटी? दिस इज योर log ऑफ log x to the base 2 over here base 3. Simple? Fine. So now again, here is log of log x to the base 2 to the base 3. फिर से आप अगर इसको आप एक b क्वांटिटी कंसिडर करते हैं, तो ये आपका कैसा नज़र आ रहा है. दिस इज योर 2 टाइम्स log 3 log b to the base 3. मतलब अगेन ये आपकी लॉगरिथमिक डेफिनेशन हो गई है ना. सो आप एक्सपोनेंशियल करोगे तो कैसे कन्वर्ट होगा, 3 to the power 2 is equal to b, right. So this gives you 3 to the power 2 is equal to b. b means your this quantity log x to the base 2. 3 square is your 9 log x to the base 2. अब तो ये बहुत ही सिंपल है. सिंगल लॉगरिथम में लॉगरिथम की डेफिनेशन में है. नाउ यू आर डूइंग exponential 2 to the power 9 is equal to x. 2 to the power 9 is x is equal to 512. है ना simple. Now some this type of example also they can ask you of determine the value of x if they have given this whole thing. Log x upon log 4 is equal to log of 64 upon log 60. अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो चार नंबर दिख रहे हैं आपको 4, 64 एंड 16 ऑल आर डिविजिबल बाय 4. ठीक है. और मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है. ये बाकी लॉग कट हो जाने चाहिए, सिर्फ x की वैल्यू आनी चाहिए. सो इन दैट केस मैं क्या करूँगी कि अगर ये डिविजिबल बाय 4 है तो मुझे ये 4 के पावर्स में लिखते आना भी पॉसिबल होना चाहिए. तो यहाँ पे तो पॉसिबल है. सो आई एम राइटिंग दैट log x अपॉन log 4 64 I can write 4 cube and log 16 I can write 4 square. अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ऐसा करने के बाद मुझे एक समझ में आ रहा है कि ये पावर लॉ यहाँ पे मैं यूज़ कर सकती हूँ. जैसे ही मैं पावर लॉ यूज़ करती हूँ वैसे ही क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपके log 4 और log 4 डिवीजन में भी है यहाँ पे, तो वो कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है. दिस 3 goes down, 3 log 4, this 2 goes down, 2 log 4. Now this log 4 quantity will get cancelled. Fine. So therefore this remains log x is equal to, ये तो constant है और ये log 4, this is number 4 ना. So again this is also whole constant. मैं इस साइड लेकर आ रही हूँ. So ये multiply हो गया यहाँ पे log 4. ठीक है. Now again I am applying constant number. कभी भी कोई लॉगरिथम को अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में दिखता है तो आपने इमीडिएटली पावर लॉ यूज़ करना है. m log n, this n goes up, right. So this log 4 to the power 3/2. फाइन. अब ये फ्रैक्शन में पावर आई है ना. जब भी इस तरह से फ्रैक्शन में पावर आएगी तो जो नीचे का नंबर होता है, डिवीजन का नंबर होता है, उस नंबर के पावर हम इस नंबर को उस नंबर की पावर में लिख सकते हैं. कि ये ट्राई कीजिएगा. आई मीन टू से कि 4 को आप किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं. यस, 2 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं और उसकी ये पावर 3/2. तो इससे होगा क्या, लॉग ऑफ एंटाइसिस से आपके ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, राइट. सो दिस रिमेन्स यू log x is equal to log 2 cube. 2 cube means your 8. So therefore log x is equal to log 8. But you want to find the value of x only. यहाँ दोनों जगह log है, इस साइड में भी log है, इस साइड में भी log है, with the same base, right. So therefore we dropping log on both sides. So we get x is equal to 8. Some another example.
डिटरमाइन x, यहाँ पे भी आपको x की वैल्यू निकालनी है। इफ दे हैव गिवन log x टू द बेस 9 प्लस log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 6। ना प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पे दो log की एडिशन आपको दी हुई है, ठीक है, बट इन दोनों का जो बेस है वो डिफरेंट है, 9 एंड 3, ठीक है। सो वी कांट ऐड देम बाय द लॉ। सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, अगर यहाँ पे 3 की जगह 9 होता तो हम कुछ काम कर सकते थे, यहाँ पे 9 की जगह अगर 3 हो सकता तो हम कुछ काम कर सकते थे। मीन्स अगर आपके बेस चेंज हो जाते हैं तो आप काम कर सकते हो, राइट। इस एग्जाम्पल में आप उस केस में काम कर सकते हो, कब, जब चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है बेस, इसका मतलब आपने कौन सा लॉ यूज़ करना चाहिए, ऑब्वियसली चेंज ऑफ बेस रूल। सो यहाँ पे ये कैसे वर्कआउट होता है, सो मुझे अब यहाँ पे 9 और 3 है, 3 को 9 में लिखना डिफिकल्ट है, बट 9 को इन टर्म्स ऑफ 3 हम लिख सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको चेंज करूँगी, चलो उसको भी चेंज करते हैं, चेंज ऑफ बेस आई एम राइटिंग, सो log x अपॉन log 9। मैंने यहाँ पे जो बेस 9 था यहाँ पे नेचुरल लॉग e ले लिया, ठीक है, प्लस इसे भी चेंज करना है, कर देते हैं। नहीं भी किया तो भी ये काम करेगा, देखिएगा कैसे करता है। ऑन log 3 इज इक्वल टू 6, सबके बेस चेंज हो गए, सबके नेचुरल बेस आ गए, ठीक है। बट अभी भी यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ log 3 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में log 9 है। अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं एलसीएम ले सकती थी। सो इस 9 को इन टर्म्स ऑफ 3 आई कैन राइट log 3 का स्क्वायर, राइट। सो log x upon log 3 as it is equal to 6. Now log n to the power n, power law, this n goes down, so this gives you log x 2 log 3 log x upon log 3 as it is equal to 6. Now you can see log 3 are there, so we can take LCM. So LCM आपका हो जाएगा 2 log 3, यहाँ पे log 3 log x प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 log x, right, 2 से मल्टीप्लाई किया। So this gives you 3 times log x plus 2 log x is 3 log x upon 2 log 3 is equal to 6. दिस 3/2 इज योर कॉन्स्टेंट नंबर, मैं साइड में लेके जा रही हूँ। और साथ ही साथ में मुझे x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कब आएगी, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलो ये मैं पहले यहाँ पे लेके जाती हूँ 2/3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है log x अपॉन log 3, 2 log है। अगर एक सिंगल log होगा तो ही मैं लॉगरिथम की डेफिनेशन कन्वर्ट करूँगी एक्सपोनेंशियल में, तो मुझे सिंगल लॉगरिथम की वैल्यू आएगी, है ना। यहाँ पे 2 log है तो उस टाइप पे आना थोड़ा डिफिकल्ट है, और मैं कहीं पे ड्रॉप भी नहीं कर सकती हूँ लॉग, क्योंकि ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म है। प्रीवियस एग्जाम्पल में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में था, तो हमने ड्रॉप किया था। सो हियर वी कैन यूज अगेन चेंज ऑफ बेस, बट इन द रिवर्स। यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिखूँ, log x टू द बेस 3। जो हम यहाँ थे, हम यहाँ से यहाँ आए, अब हमने क्या किया, यहाँ से हम यहाँ गए, ओके फाइन। यहाँ पे दोनों का बेस e था, मैंने चेंज करके ये लिखा, फाइन। सो नाउ log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। अब तो ये बहुत इजी हो गया है, सिंगल लॉगरिथम में आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। सो x इज इक्वल टू 3/4, दैट इज दिस गिव्स यू 81। Now some more examples they can ask. Prove that 1 upon log ABC to the base AB, 1 upon log ABC to the base BC, 1 upon log ABC to the base AC is equal to 2. आपको प्रूफ करना है कि दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जस्ट हैविंग नंबर 2, देयर इज अ नो लॉग टर्म, ओके। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर रही हूँ, फाइन। लॉग ABC अपॉन AB, 1 अपॉन लॉग ABC अपॉन BC, 1 अपॉन लॉग ABC अपॉन लॉग AC। यहाँ पे हम इनको ऐड नहीं कर सकते, क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल सबके बेस अलग है, एवरी लॉगरिथम हैव डिफरेंट बेस। सेकेंड थिंग, सब कुछ रेसिप्रोकल में आ रहा है, फाइन। सो अब मैं अगर यहाँ पे चेंज ऑफ बेस यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ये है भी कि 1 अपॉन अगर रेसिप्रोकल में आता है, अगर हम चेंज करते हैं तो ये जस्ट स्वाइप हो जाएगा,
जो बेस और जो नंबर है वो स्वाइप हो जाएगा, ठीक है। और जब स्वाइप होगा तब ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे ABC 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 मीन्स अगर हम स्वाइप करते हैं तो हमारा बेस भी सेम हो जाएगा। सो आई एम यूजिंग change of base rule. So in that case 1 upon log ABC upon AB become log of AB to the base ABC by using this plus log of BC to the base ABC excuse plus log of AC to the base ABC. Now you can say 3 logs are there with the same base, we can add them because addition is there, fine. So log of AB into BC into AC upon ABC, तीनों लॉग है, एडिशन में बेस सेम है, मैंने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया, log m plus log n plus log z is equal to log a m n n z, ठीक है। log of a कितने बार आ रहा है, a and a, this comes 2 times, so a square, b comes 2 times, so b square, fine, and remaining c is also come for 2 times, so c square. Yes. By using law of indices I can write a b c whole square, a square b square c square, क्लब करके इसका स्क्वायर लिखा मैंने, फाइन। सो नाउ आई एम यूजिंग, अगर log m to the power n आता है तो हम तुरंत क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, n goes down, so this gives you 2 log of ABC to the base ABC, fine. Now logarithm of the number with the same base gives you 1, this law property, so 2 into 1 that means 2 which is your RHS। बस यही था लॉगरिथम चैप्टर में, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट उन्हें भी मिले। और नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं ये प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।